हर व्यक्ति का हमने मेमोरेंडम देते हैं, हम बताते हैं इससे कोई एक और दो अच्छे सांसद आए वो सवाल उठाते हैं, वो सवाल का ना प्रधानमंत्री ना कोई इम्पोर्टेंट मंत्री कभी जवाब नहीं देते हैं। भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई करने वाला विद्वान का क्या हाल होएगा? सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए ना। तो लगता है लेकिन पेट तो बुरी चीज है ना, क्या करें इसके अलावा, जब रोजगार ही नहीं तो करें। मास्क देते हैं, कुछ नहीं मिलता, ना मास्क मिलता, ना ग्लेव्स मिलता, ना कोई हाथ धोने के लिए साबुन मिलता, कुछ नहीं मिलता। पूछते नहीं है कि इसके अंदर जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पेट के लिए करना पड़ता है, उस टाइम पे पेट के लिए उतरना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंग। इस वक्त ये मेरे पीछे जो हुजूम दिख रहा है ये तो सभी तमाम वो लोग हैं जो और जिनके परिवार सीवर में सेप्टिक टैंक में उतरते हैं सफाई के लिए। अब देश में कानून तो है कि किसी भी इंसान को गटर में नहीं उतारा जाएगा, सेप्टिक टैंक में नहीं उतारा जाएगा, वो सफाई भी करता है तो उसे प्रॉपर किट दिए जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो कानून बनते हैं और उसके जो एप्लीकेंट कितने होते हैं ये एक अलग बात है। अब ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि सीवर में हत्याओं की खिलाफ ये स्टॉप किलिंग अस, इस पर साफ इन्होंने लिखा हुआ है और ये इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग की क्या मांगे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? सीवर में जो मौतें हो रही हैं और आदमी अपनी जान को अपने परिवार को छोड़कर वहाँ भेजता है, आज तक सरकार जो है सबके लिए वो कर पाई, कोई उपाय कर पाई, इनके लिए उपाय आज तक क्यों नहीं हुए? कि क्या इनकी जान का कोई वजूद नहीं है क्या? तो हमारी मांग है कि जो सीवर में लोग मर रहे हैं उनके लिए सरकार सही उपकरण बनवाए, सही उपकरण दो। यहाँ कानून तो है कि इंसान को नहीं उतारा जाएगा सेप्टिक टैंक में, फिर भी लोग क्यों उतरते हैं? जल्दी आओ, आ जाओ। यहाँ पर क्या कहेंगे मैम, किस बात के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं? हम जो सीवर में मौतें हो रही है उनको पर कहेंगे कि ये अत्याचार हमारे समाज के साथ बंद किया जाए, उतारा जाए, उनको हमारे समाज का अधिकार दिया जाए, जो दिन पे दिन मौतें होते जा रही है वो रोकी जाए। यहाँ पर लगातार जो है प्रधानमंत्री की माफी की मांग हो रही है। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे आपको? मांगे है जी ये सीवर में मौतें बंद होनी चाहिए और क्या। कानून तो है, देश में सख्त कानून है कि किसी को सीवर में नहीं उतारा जाएगा, मशीन से सफाई होगी। बावजूद सुनाई नहीं हो रही है मैम, उस मुद्दे पे सुनाई नहीं हो रही, इसलिए तो क्या मांगे आप? सीवर में मौत बंद होनी चाहिए, उपकरण बनने चाहिए, मशीनें बननी चाहिए सीवर सफाई के लिए, मैनुअल सफाई नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों की जान बच सके। ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहेंगे दीदी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे हमारा हक। संविधान बताता है कि हमें बराबरी का हक चाहिए, तो हमें बराबरी का हक चाहिए। जाति में सीवर की मौतें जो हो रही है उनके घर वालों को, उन लोगों को मुआवजा में इतना कम देकर वो छुटकारा पा लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके परिवार को पूरी सुविधा होनी चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार तो कहती है कि ये गैर कानूनी है, किसी व्यक्ति को सीवर में नहीं उतारा जाएगा, फिर भी लोग सफाई करते हैं। क्यों उतारा जाता है और इस बात को दबाया जाता है? चुप रहेगा। हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहती है तो उनको सीवर में जाना बंद करो, उनको धंधा ऐसा दो, तो वो सीवर में नहीं घुस सकते। भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई करने वाला विद्वान का क्या हाल होएगा? सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए ना। सीवर में एक इंसान की मौत नहीं होती, उसका पूरा परिवार मरता है। ना उसको खाने को, ना उसको पीने को, ना उसको पहनने को, ना उसकी पढ़ाई को, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ जो उसके बाप जो कमा रहा था, उसका बाप वो ही नहीं है, उसका आसरा नहीं है। तो जब उसका आसरा ही नहीं है तो फिर हमें हमारा हक चाहिए ना। हमारे बच्चों का आसरा ही नहीं है, जब मोदी सरकार हमें हक तो चाहिए, पूरा हक चाहिए हमें। मोदी सरकार से यही मांगे कि हमारे लिए क्या किया है, वाल्मीकि समाज के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार क्या कह रही? कर्मचारी वहाँ पे भी ऐसे बांदीपुर क्षेत्र में कुछ समाज वाल्मीकि के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने सरकारी बनाई है, काम कराया जाता है ना, समय पे तनख्वाह मिलती है, 1.5, 2, 3 महीने में। आप ये बताइए, आपके घर से भी कोई जाता है क्या सफाई करने? सभी करते हैं, सारे हमारे यही काम है। आपके घर के लोग जाते हैं सफाई करने? तो आप लोगों को डर लगता है कि ये हमारे आदमी जो उतर रहे हैं
कभी भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है। डर तो लगता है, लेकिन पेट तो बुरी चीज है ना, क्या करें इसके अलावा, जब रोजगार ही नहीं है तो करें क्या, हमारे को और काम मिलता कहाँ है, यही काम है। ये जो सीवर में उतरते हैं ये ठेकेदार की तरफ से जाते हैं, ठेकेदार बुला के और ले जाता है। ठेकेदारी की करते हैं, मेरे घर में हम 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर ठेकेदारी की कर रहे हैं। ठेकेदारी के तहत जाते हैं। ठेकेदारी की तो कोई सरकारी नौकरी नहीं हम लोग। सफाई के दौरान या सेप्टिक टैंक में उतरते समय कोई भी सुरक्षा किट दिया जाता है, मास्क दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है? कुछ नहीं, हम सफाई वालों को ही नहीं है ना कोई मास्क है ना कुछ, कोई हाथ में ग्लव्स है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं दिया जाता। कुछ नहीं देता। झाड़ू भी 2 महीने में एक बार ही मिलती है, वो भी सफाई नहीं हो रही है, बिल्कुल पूरा मोहल्ला सड़ रहा है, गंदगियों से मर रहे लोग, बाग बच्चे मर रहे, हमारे माँ बाप मर गए, हमारे भाई मर गए, कोई नहीं है हमें तो देने वाला, कौन आएगा? कैसे मर गए? इसे सफाई नहीं हो रही, ये सीवर लाइन जल रही है, सीवर में जाके या ऐसे गंदगी? सीवर से। आप सच बोल रही हैं? आपके घर में ये घटना हुई है? मुआवजा मिला? कितना मिला? मेरे 3 भाई है, तीनों भाई गए, माँ बाप गए, मेरे नहीं मिला मुआवजा नहीं मिला? नहीं है, घर में आदमी कोई नहीं है, लेडीजों का अलावा, कहाँ से खाए लेडीज। तो ये मौत मुझे बताइए कि कैसे हुई थी? सेफ्टिंग टैंक में उतरने से हुई थी? हाँ, सीवर लाइन में, सीवर लाइन में सफाई करने के लिए, सफाई करते हुए जो कुछ ज्यादा ही तानाशाही है। क्या कह रही? राजस्थान में तो कुछ ज्यादा ही है। क्या दिक्कत है? मतलब जैसे कुछ बोलते हैं हम उन लोगों को, भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमको कुछ सेफ्टी करो हमारी, अगर ज्यादा बोलते हो तो फिर हटा देंगे, आपको कोई अच्छा काम ढूंढ लो कहीं जाकर। ये कौन बोलता है? ये हमारे वहाँ के अधिकारी, राजस्थान के अधिकारी लोग, जैसा SI वगैरह होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बोलते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग जो काम करते हैं वो ठेके पे करते हैं या? ठेके पे। ठेके पे। और उसके बाद धमकी भी मिलती है? उसके बाद धमकी मिलती है। सुरक्षा किट तो कुछ नहीं? सुरक्षा नहीं है कुछ। मास्क मिलता है? मास्क देते हैं? कुछ नहीं मिलता, ना मास्क मिलता, ना ग्लव्स मिलता, ना कोई हाथ धोने के लिए साबुन मिलता, कुछ नहीं मिलता। आप क्या काम करती हैं? मैं सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। आपके परिवार में और लोग क्या काम करते हैं? वो भी सफाई कर्मचारी। सफाई ही। बेटा है मेरे, उसके पापा, दोनों बांदी जंक्शन, वो भी ठेकेदारी में। ठेकेदारी के थ्रू सफाई ठेकेदारी शुरू से कर रहे हैं, इसलिए करना है। हाँ, अब हमारे आगे बच्चे ना करे इसलिए धरने में आए हैं, अभी हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? रीना ना, कहाँ से आई है? बालगढ़ से, सोनीपत के पास। सोनीपत के पास। क्या हुआ था और कब हुआ था घटना? ये 2013 में मेरे पति कंपनी में गए थे, वहाँ सीवर साफ करने पहली बार गए थे। कंपनी में सीवर साफ करने गए थे? किसी कंपनी के सीवर? हाँ। अच्छा, और पहली बार गए? पहली बार गए थे। क्यों जाना पड़ा उन्हें? बस ये नौकरी तो थी नहीं, दिहाड़ी के लिए। दिहाड़ी के लिए। ये 2013 की घटना? हाँ 2013 की। क्या हुआ था उस दिन? होली का टाइम था तो कंपनी बंद थी, तो वो चले गए। जैसे कोई एक बंदा आया भाई दिहाड़ी के लिए, तो चले गए वो, फिर वहाँ पे मौत हो गई उनकी। जब तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे टाइम पे। सरकार अभी तक कुछ नहीं करी जब से हम यहाँ आंदोलन में आ गए। तो जब ये घटना हुई उसके बाद आपके परिवार की क्या स्थिति थी, आपकी क्या स्थिति थी? मेरे पास 4 बच्चे थे, 2 बेटी थी पहले। बेटे छोटे थे। मेरी बड़ी बेटी 14-15 साल की थी। तो कमाने वाला वही था, सास ससुर में थे नहीं। फिर मेरे परिवार ने सहारा दिया, फिर मैं घरों में बर्तन भांडे मांज के मैंने बच्चे पाले हैं। इंसाफ मिला आपके पति को? आपको नहीं, कुछ नहीं मिला। केस रजिस्टर हुआ? पुलिस ने केस बनाया? पुलिस ने केस किया, फिर कौन, ना तो कोई भाई आया ना कोई ससुराल वाले, कोई साथ में नहीं गया। ऐसे ही फिर रफा दफा कर दिया। रफा दफा हो गया। उस टाइम पे उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे दिए थे कंपनी वालों ने। कंपनी वालों ने जो ले गए थे आपके पति को? हाँ, लेके तो कोई गाँव का ही गया था, सफाई वाला ही, भाई चलो वहाँ पे काम करेंगे। तो आपको तब मालूम था या आपको पति को मालूम था कि ये खतरनाक है, यहाँ जान जा सकती? नहीं, उसको पता नहीं था, उसको पहली बार ही गया था। उनको मालूम नहीं था? उनको पहले कभी ये काम किया ही नहीं था। पैसे की मजबूरी थी? पैसे की मजबूरी थी, तो जब इतनी बार है वो पैसे हो जाए। तब से अब तक उनके जाने के बाद कमाने वाले वही थे? हाँ, वही थे कमाने वाले। तब से अब तक आप क्या क्या संघर्ष कर रही हैं? कैसे? बस बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े
और मैंने ये घरों में काम किया, कुछ मेरे मम्मी दे देती थी खर्चा पानी, ऐसे पल गए बच्चे। अब ये पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है, विधवा, और उसी से गुजारा कर रहे हैं। आपके पति, आपका पार्टनर, जीवन साथी जो था वो चला गया, उसका एक अलग दर्द होता है। ये तो है, ये हर त्योहार पे हर किसी की शादी होती है। अभी 9 तारीख की मेरी बेटी की शादी थी, इतना रोया, इतने रोए हम, और कोई किसी का नहीं है, ताऊ चाचा कोई किसी का नहीं है। उनके 2 बड़े भाई हैं मेरे घर वाले के, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। तब महसूस होता है कि पति, हाँ, बच्चों को पापा की कमी महसूस होती कमी होती है, जब तो बच्चे रोते हैं। लड़के हैं, बेटियां तो बोल देती है, लड़के तो अपने मन में ही रखते हैं मन की बात। और मैंने पहले ही कहा कि किसी एक के जाने से पूरा परिवार टूटता है, पूरे परिवार के ऊपर ये गम का बादल छाता है। इन्होंने बताया यहाँ पर 2 महिलाएं मिली जिनके साथ ये घटना हुई है, और पैसे के दम पर सब बिक जाता है। पुलिस FIR करती है, उसके बाद मामला रफा दफा कर देते हैं। कंपनी वालों ने 1.5 लाख रुपए दिए और जान छुड़ा ली है। पेट की मार थी, पैसे की मार थी, तो वो कंपनी के सीवर साफ करने गए थे और फिर दोबारा वो कभी नहीं लौटे।